हुई तो ओम शांति निराकार स्वरूप की स्मृति में रहने तथा आनंद रस लेने की सहज विधि। स्वरूप की स्मृति दिलाने वाले, आनंद रस का रसास्वादन कराने वाले अव्यक्त शिव बाबा बोले, जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही अपना निराकारी स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है? जैसे साकार स्वरूप अपना होने के कारण स्वतः ही स्मृति में रहता है, क्या वैसे ही निराकारी स्वरूप भी अपना है तो अपनापन सहज याद आता है? अपनापन बोलना मुश्किल होता है। स्थूल वस्तु में भी जब अपनापन आ जाता है तो वह स्वतः याद रहती है, उसे याद किया नहीं जाता। यह भी अपना निजी और अविनाशी स्वरूप है, तो इसको याद करना मुश्किल क्यों? जानने के बाद तो सहज स्मृति में रहना चाहिए ना। जान तो लिया है ना, अब इसी स्मृति स्वरूप के अभ्यास की गुह्यता में जाना चाहिए। जैसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते और नई नई इन्वेंशन खोजते रहते हैं, ऐसे ही अपने निजी स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार, इन एक एक गुण की डीपनेस में जाना चाहिए। जैसे आनंद स्वरूप कहते हैं तो वह आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप होने से उसकी विशेष प्राप्ति क्या है, और आनंद कहाँ किसको जाता है, उस समय की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वयं पर और अन्य आत्माओं पर क्या होता है। ऐसे हर गुण की गुह्यता में जाओ। जैसे वे लोग सागर के तले में जाते हैं और जितना अंदर जाते हैं उतने ही उन्हें नए नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही आप जितना अंतर्मुख होकर के स्वयं में खोए हुए रहोगे तो आपको बहुत नए नए अनुभव होंगे। जैसे महसूस करोगे कि आप इसमें खोए हुए हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहते हुए भी अपना जीदान महसूस करती है, उसका लगाव पानी से होता है। शरीर निर्वात बाहर निकलेगी भी तो एक सेकेंड बाहर आए फिर अंदर चली जाएगी, क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती। ऐसे आप सबकी लगन अपने निज स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूप स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर की तरफ होनी चाहिए और कहीं से नहीं। जैसे स्थूल वस्तु अपने भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है ना, जैसे मिश्री अपनी मिठास का अनुभव कराती है और हर गुण वाली वस्तु अपने गुण का अनुभव कराती हुई अपनी तरफ आकर्षित करती है, कराती, ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप से हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ, तभी आत्माएं आकर्षित होंगी। तो अब यह अनुभव करना और कराना, यह अपनी विशेष कर्तव्य समझो। वर्णन के साथ साथ हर गुण की अनुभूति कराओ। पर तब करा सकोगे जब स्वयं इस सागर में समाये होंगे। तो क्या ऐसे समाये हुए रहते हो? इससे सहज स्मृति स्वरूप हो जाओगे। याद कैसे करें, इसकी बजाय यह क्वेश्चन उठे कि याद भूल कैसे सकती, इतना परिवर्तन आ जाए। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अनुभव किया है, सिर्फ चख कर देखा है। उसमें खो जाओ तब कहेंगे खाया भी और स्वरूप में भी लाया। अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है। जब इस अनुभव में चले जाओगे तो फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही किनारा कर लेंगी, अर्थात विदाई ले लेंगी। जो छोटी छोटी चीजें आती है ना डे टू डे जीवन में, माया के विघ्न आते हैं, तो जब हम इस अनुभव में डूब जाएंगे तो स्वतः ही ये सारी चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे पानी का बुलबुला। तो अभी भी हमारा आकर्षण अगर बाहरी चीजों की तरफ है तो बहुत से बुलबुले उठते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम पानी के अंदर चले गए तो ये बुलबुला ही समाप्त हो जाएगा, विदाई ले लेंगे। अच्छा, तो इसमें भी जैसे हम, अगर हमारे पास कोई बहुत अच्छी चीज खाने के लिए है और कोई आत्मा सामने बैठी है, और जैसे मान लीजिए हमारे मुंह में हाजमा हो रहा है, तो ऐड कैसे आता है, दूसरे को ललचाता है ना। तो ऐसे हम कर रहे हैं, बहुत टेस्टी, उसका रस का फीलिंग आ रहा है, कितना मीठा। ऐसे तो जब हम किसी के, परमात्मा के शांति के गुण को, पवित्रता के गुण को, या खुशी या आनंद, ये सब गुण को ऐसे अनुभव करेंगे, और तो जितना हम इस ऐसी गहराई से अनुभव करें कि हमारे कर्म इंद्रियों पर वो गुण छा जाए, तो क्या होगा,
जो हमको दिखे कहेगा वाह इसको क्या मिल गया जो इतना शांति का अनुभव कर रहे हैं, उन तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी। तो यही बाबा कह रहे हैं कि अभी बहुत अनुभव करने की आवश्यकता है, तभी दूसरे अनुभव करेंगे। ऐसे उनको क्या कर लगेगा, एक दिन हम शांत रहे, दूसरे दिन क्रोध कर लिया, अरे ये तो बस झूठ मूठ का कोई चीज फॉलो कर रहा है। तो जब तक पूरा परिवर्तन नहीं आया है, जब तक किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि सच में हमको भगवान मिला है, तो हमको अपने चाल चलन व्यवहार के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कराना, उनको प्रत्यक्ष करना है कि हाँ बाबा आया है। जिस प्रकार अपना साकार स्वरूप सदा और सहज स्मृति में रहता है, वैसे ही अपना निजी अनादि और निराकारी स्वरूप भी स्मृति में रहना चाहिए। जिसे साइंस वाले हर वस्तु की गुह्यता में जाते हैं, ऐसे ही अपने निज स्वरूप और उसके अनादि गुण व संस्कार की गहराई में जाना चाहिए। बैठ जाए एक गुण को लेकर, शांति ले ले और एकदम उसको महसूस करें परम धाम में, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी अपने अंदर, कि मैं कितनी शांत स्वरूप आत्मा, बाहर कैसा भी कोलाहल, मैं तो हूँ ही शांत। महसूस कर रही हूँ शांति को, कितनी अधिक शांति। ये जो किरणें मुझसे शांति की निकल रही है, तो मेरे शरीर को, ब्रेन को भी एकदम शांत बना रही है। आहा, एक ठंडक महसूस हो रही है, कितनी शांति। ऐसे महसूस करेंगे ना एक एक गुण को, संस्कार को, निजी स्वरूप को, तो उसके गुहिता में जाना है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे आप सबकी लगन और आकर्षण। तो हम जब ऐसे हमको आदत हो जाया करने का, तो हमको लगेगा बार बार हम शांति में चले जाए, बार बार हम सुख की अनुभूति करें। तो ऐसे हो जाएंगे हम पानी में मछली के जैसे, उस अनुभव में। जैसे हम मछली है और अनुभव पानी, जैसे स्थूल वस्तु अपना भिन्न भिन्न रचनाओं का अनुभव कराती है, ऐसे ही आप अपने निज स्वरूप के हर गुण की रचना का अनुभव अन्य आत्माओं को कराओ। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।